गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर जितेंद्र यादव। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे, जैसे हैंड सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और मास्क। तो और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु काढ़ा वगैरह पी रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आज हम शुरुआत करते हैं 7वीं कक्षा में। एक पोयम है द रिबेल। रिबेल मतलब विद्रोही। तो इस पोयम में कुछ ऐसा बताया गया है कि विद्रोही होना अच्छी बात है या नहीं है, ये हम पे छोड़ा हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ है क्लियरली कि विद्रोही होना अच्छी बात है या बुरी बात है। लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि इस पोयम के माध्यम से कि विद्रोही होना कैसा होता है। आमतौर पर आपको बताते हैं कि विद्रोही वो होता है जो समाज के सामान्य रुझान से अलग दिशा में चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई बेकार व्यक्ति होता है। आप देखेंगे कि प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कुछ गिने चुने व्यक्तियों का नाम ही हमारे जो है ना जहन में आता है, जिन्होंने समाज की दिशा और दशा बदली है। सामान्य तौर पर देखें तो ये लोग रिबेल थे, विद्रोही थे। जैसे 1857 की क्रांति के नायक लगा लीजिए तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, और जो 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी की लड़ाई के जो नायक थे, मैं गर्व से कहना चाहूँगा शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल आदि। ये लोग चाहते तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी सकते थे, परंतु इन्होंने अपने स्वयं के सुख को ना देखकर, स्वयं के स्वार्थ को ना देखकर पूरे देश के, पूरे समाज के भले को देखा। इसलिए ये लोग विद्रोही कहलाए। परंतु इस तरह का विद्रोही होना क्या गलत बात है? ये बड़े गर्व की बात है कि ये लोग हमारे पूर्वज रहे और इनकी बदौलत ही आज हम एक स्वतंत्र भारत में, स्वच्छ भारत में खुली सांस ले रहे हैं। अन्यथा आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम रहे होते यदि इस तरह के ये विद्रोही लोग हमारे समाज में ना होते। तो इनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं। और आइए शुरू करते हैं पोयम द रिबेल, यानी कि विद्रोही। बिफोर वी रीड, डू यू नो anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपसे या आपके साथियों से हमेशा असहमत रहता हो, डिसएग्री रहता हो, या ऐसा करना चाहते हो जो हर कोई करना चाहते हो, उसका विपरीत वो करना चाहता हो? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। इस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करने के लिए मात्र एक शब्द में उसका वर्णन करें, ऐसा कोई शब्द अपने दिमाग में लाएं। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। अपने साथी के साथ कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करो जो इस प्रकार का व्यक्ति आमतौर पर करना पसंद करता है। नाउ रीड द पोएम। अब चलिए पोएम पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody, जब हर कोई छोटे बाल कटाना चाहता है तो जो विद्रोही होता है वो लंबे बाल रखता है, लंबी जुल्फें रखता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब हर कोई लंबे बाल रखने का चलन रखता है तो विद्रोही जो होता है वो छोटे बाल रखता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब पाठ पढ़ाया जा रहा हो और हर कोई उस पाठ में अपनी सहभागिता दिखा रहा हो, डिस्कस कर रहा हो, तो रिबेल जो होता है वो शांत रहते हैं। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब कोई भी पाठ के दौरान बोल नहीं रहा होता है तो रिबेल क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस। जो रिबेल होता है, विद्रोही स्वभाव का लड़का जो होता है, विद्यार्थी सोच के देखिएगा आपकी कक्षा में, वो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं किसी न किसी शरारत के माध्यम से। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब हर कोई यूनिफॉर्म
वर्दी पहन के आता है, तो जो विद्रोही स्वभाव का लड़का होता है, विद्यार्थी होता है, वो सबसे हटके फैंटेस्टिक अजीबोगरीब कपड़े पहन के आते हैं। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। और जब ऐसा अवसर आता है कि आप लोगों को छूट होती है कि कैसे भी कपड़े पहनाओ, उस वक्त बड़ी सभ्य ड्रेस पहन के आएगा विद्रोही, यूनिफॉर्म में आएगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, कुत्तों से प्रेम करने वाले लोगों की सोहबत में, उनकी संगति में, द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो जो विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति होगा वो बिल्लियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करेगा, बिल्लियों को पसंद करने की बात करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और बिल्ली प्रेमी लोग, बिल्ली पालने वाले लोगों की संगत में, बिल्ली पसंद करने वाले लोगों की संगत में वो कुत्तों के बारे में अच्छी राय रखेगा, कहेगा कि कुत्ते पालना बहुत अच्छी बात है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks the need for rain। जब हर कोई सूर्य की जरूरत का जिक्र कर रहा हो, उसकी प्रशंसा कर रहा हो, तो वो कहेगा भाई बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। जब हर कोई बरसात के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसके स्वागत में आतुर हो, तो जो रिबेल होता है regrets the absence of sun, वो सूर्य की कमी का रोना रोएगा, यार सूर्य क्यों नहीं होगा। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई मीटिंग में जाना पसंद करेगा, सम्मेलन में, समारोह में जाना पसंद करेगा। The rebel stays at home and reads a book। रिबेल अपने घर रहना पसंद करेगा और पुस्तक पढ़ना पसंद करेगा। When everybody stays at home and reads a book, जब हर कोई अपने घर रहता है और पुस्तक पढ़ता है, the rebel goes to the meeting। जो विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति होगा वो मीटिंग में, समारोह में जाना पसंद करेगा। When everybody says yes please, जब हर कोई हाँ बोलना चाहेगा, the rebel says no thank you, वो ना बोलेगा। When everybody says no thank you, जब हर कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हो, वो कहेगा yes please, हाँ जी। It is very good that we have rebels। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में रिबेल्स होते हैं, विद्रोही लोग होते हैं। You may not find it very good to be one, परंतु आप स्वयं एक रिबेल होना अच्छा नहीं समझेंगे अपने लिए, आप रिबेल बनना नहीं चाहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज की हमारी पोएम थी द रिबेल। इसके वर्ड मीनिंग्स पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन हैं इसके, उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम से पहले कुछ एक शब्द जो ऊपर दे रखे थे उनमें से एग्री सहमत, अपोजिट विपरीत, डिस्क्राइब वर्णन करना, पर्सन व्यक्ति, डिस्कस चर्चा करना, पार्टनर साथी, जनरली आमतौर पर, डिस्टर्बेंस परेशानी, फैंटास्टिक शानदार, सोबरली शालीनतापूर्वक, प्रेफरेंस प्राथमिकता, गुड वर्ड अच्छी राय, प्रेज प्रशंसा करना, रिग्रेट पश्चाताप या पछतावा करना। तो इसके पश्चात अब हम ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं इस पोएम के, इनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से भी ध्यान रखिएगा, ये जो छठा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। यदि कोई स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता तो आपके हिसाब से टीचर उसको क्या कहेंगे। द टीचर विल पनिश सजा देंगे, और रिव्यू हिम डांटेंगे उसको। टीचर उसको सजा देंगे या उसको डांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एवरीबडी वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबेल वांट्स मोस्ट। हर कोई साफ आसमान चाहता है तो रिबेल क्या चाहेगा। द रिबेल वांट्स रेन। क्वेश्चन नंबर 3, if the rebel has a dog for pet, what is everyone else likely to have। यदि रिबेल के पास पालतू कुत्ता हो तो हर कोई क्या रखना पसंद करेगा। everyone else is likely to have a cat। सबके पास एक बिल्ली होनी चाहिए। क्वेश्चन 4, why is it good to have rebels। समाज में रिबेल्स होना क्यों जरूरी है। so that other people may learn a lesson from them, ताकि दूसरे लोग उनसे एक सीख ले सकें और अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें। क्वेश्चन 5,
वाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ? स्वयं रिबेल होना, विद्रोही होना अच्छी बात क्यों नहीं है? बिकॉज मोस्ट पीपल हेट रिबेल्स। हेट मतलब नफरत करना। ज़्यादातर लोग जो है विद्रोहियों से, विद्रोही स्वभाव के व्यक्तियों से नफरत करते हैं। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्लीज लिसन केयरफुली। वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? क्या आप विद्रोही होना पसंद करेंगे? इफ यस, वाई? यदि हाँ तो क्यों? इफ नॉट, वाई नॉट? तो आमतौर पर हमने गाइड्स में, हेल्प बुक्स में देखा है कि इसका आंसर मिलेगा नो, वी वोंट लाइक टू बी अ रिबेल। ना, हम विद्रोही बनना पसंद नहीं करेंगे, परंतु हमारा एक अपना नज़रिया है। इसको, इस आंसर को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, और इसकी सार्थकता को भी आप समझेंगे जिस तरह से हमने उदाहरण दिए हैं। यस, आई वुड लाइक टू बी अ रिबेल। हाँ, मैं एक विद्रोही बनना पसंद करूंगा अगेंस्ट सोशल इविल्स। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। किसके खिलाफ? सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मैं एक विद्रोही बनना पसंद करूंगा। और वो बुराइयां कौन कौन सी हैं? लाइक चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रथा, इलिटरेसी, अनपढ़ता, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, स्मोकिंग, धूम्रपान, ड्रिंकिंग, शराब पीना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, एटसेट्रा इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, अब बताइए ये आंसर सही है या नहीं कि हाँ, मैं एक विद्रोही बनना पसंद करूंगा कुछ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, जैसे बाल विवाह, अज्ञानता, अनपढ़ता, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, धूम्रपान, मद्यपान और जुआ। तो प्यारे बच्चों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, और जहाँ भी समाज में इनजस्टिस होता नज़र आए, अन्याय होता नज़र आए, कुछ बुराइयां नज़र आए, तो उनके खिलाफ निडर होकर, निर्भीक होकर एक रिबेल के तौर पर खड़े हो जाएं। आपका समाज में मान सम्मान होकर, आपकी आत्मा को, आपके माता पिता को, आपके समाज को आप पर गर्व होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी पोएम समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।